नमस्कार, सुप्रभात। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं सुबह की सुर्खियों पर। नीट अभ्यर्थियों के लिए 45 मिनट तक एयरपोर्ट पर रुके पीएम मोदी। छात्रों की सुविधा को दी प्राथमिकता। नीट सॉल्वर गैंग पर बड़ा एक्शन। बिहार में 9 आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या से दुर्गापुर तक राम मंदिर का जादू। इच्छा पूर्ति बनेगा आकर्षण का केंद्र। बालू माफिया संग भाजपा नेता की दावत। वायरल फोटो से मचा राजनीतिक भूचाल। काकसा में 9 गायों के साथ 3 गिरफ्तार। कथित गो तस्करी के आरोप में पुलिस की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। पहली खबर हम आपको बता दें कि नीट यूजी से रिलेटेड है और नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को सुविधा को देख करके और उन्हें प्राथमिकता देते हुए एक संवेदनशील फैसला लिया। कोलकाता से दिल्ली लौटने के बाद प्रधानमंत्री दोपहर करीब 1:15 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे, लेकिन अपने आवास के लिए तुरंत रवाना होने के बजाय उन्होंने लगभग 45 मिनट तक एयरपोर्ट पर ही इंतजार किया। दरअसल नीट यूजी पुनर्परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होनी थी और देश भर में लाखों छात्र परीक्षा केंद्र की ओर जा रहे थे। प्रधानमंत्री के काफिले की आवाजाही के दौरान सुरक्षा कारणों से कई मार्गों पर यातायात प्रभावित हो सकता था। इसे देखते हुए पीएम मोदी ने अपना प्रस्थान टाल दिया ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा या देरी का सामना ना करना पड़े। बताया गया कि प्रधानमंत्री ने दोपहर 2 बजे परीक्षा शुरू होने तक एयरपोर्ट पर ही रुकने का निर्णय लिया। इस कदम को छात्रों ने भविष्य और उनकी मेहनत के प्रति सम्मान के रूप में देखा। सोशल मीडिया और विभिन्न मंचों पर भी इस फैसले की चर्चा हो रही है, जहां इसे छात्र हित में उठाया गया सकारात्मक कदम बताया जा रहा है। अगली खबर भी नीट यूजी से ही जुड़ी हुई है और काफी हैरान करने वाली खबर है। जी हां, नीट यूजी 2026 परीक्षा में कथित धांधली को लेकर बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सॉल्वर गैंग से जुड़े 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार यह गिरोह अभ्यर्थियों को परीक्षा में सफलता दिलाने के नाम पर मोटी रकम वसूलता था और संगठित तरीके से परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह का नेटवर्क बिहार के कई जिलों तक फैला हुआ था। मामले में एक मेडिकल छात्र समेत कई लोगों की भूमिका सामने आई है। प्रारंभिक जांच के अनुसार गिरोह परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों से संपर्क कर उन्हें पास कराने का झांसा देता था। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान नकदी, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्य भी बरामद किए हैं। जांच एजेंसियां अब इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि गिरोह का नेटवर्क कितना बड़ा था और इसमें किन किन लोगों की संलिप्तता थी। वहीं मामले का कथित मास्टरमाइंड अभी फरार बताया जा रहा है। इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं दुर्गापुर क्षेत्र में, जहां दुर्गापुर से बड़ी खबर ये सामने आई है कि दुर्गापुर की दुर्गा पूजा इस बार एक खास आकर्षण लेकर आ रही है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर के तर्ज पर तैयार होगा इच्छा पूर्ति दुर्गा पूजा समिति का पूजा मंडप। इसे लेकर आगामी दुर्गोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं और ट्रंक रोड से सटे खुदीराम मैदान में इस वर्ष का मुख्य आकर्षण होगा राम मंदिर थीम पर आधारित विशाल पूजा पंडाल। समिति की पहल और लक्ष्मण धरुई के सहयोग से तैयार किया जा रहा यह मंडप अयोध्या के पारंपरिक वातावरण की झलक पेश करेगा। आयोजकों का कहना है कि राम मंदिर की वास्तुकला
उत्कृष्ट शिल्प कला और मनमोहक रोशनी के जरिए श्रद्धालुओं को एक अनोखा अनुभव मिलेगा। असली मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा यह पंडाल इस वर्ष दुर्गा पूजा के प्रमुख आकर्षणों में शामिल हो सकता है। सिर्फ मंडप ही नहीं बल्कि दर्शकों के लिए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विभिन्न आकर्षक प्रस्तुतियों की भी योजना बनाई गई है। थीम की घोषणा के बाद से ही स्थानीय लोगों और पूजा प्रेमियों के बीच उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। निर्माण कार्य का प्रारंभिक चरण शुरू हो चुका है और आयोजकों को उम्मीद है कि जिले के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और दर्शक यहां पहुंचेंगे। नए विचार, भव्य प्रस्तुति और राम मंदिर की दिव्य छवि के साथ इच्छापूर्ति दुर्गा पूजा इस साल दुर्गापुर की सबसे चर्चित और आकर्षक पूजाओं में से एक बन सकती है। প্রত্যেক বছরই করেন, এবার কত বছর আর কি করছেন দাদা? সামনে এই জন্যই আপনাদেরকে আজকে ডেকেছি সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুদের, যে আমরা এই ক্ষুদিরাম মাঠে আমাদের পরপর 3 বছর আমরা দুর্গাপুজো করেছি ইচ্ছা পূরণের নামে। আমি বলেছিলাম যে ইচ্ছা পূরণে এরকম মানুষের ইচ্ছা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে সাথে নিয়ে 3 বছর করেছিলাম। অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে, অনেক আক্রমণ এসছে, অনেক হেনস্থা এসছে, অনেক পুলিশের অত্যাচার এসছে, লোকাল লোকদের অত্যাচার এসছে। তারপরে কিন্তু 3 বছর আমরা দাঁতে দাঁত চিপে কিছু করতে না দিলেও কোনো প্যান্ডেল করতে হয়, মানে ঠিকমতোভাবে টাইম দেওয়া হয়নি, দোকানদারি বসতে দেয়নি, ফাঁকা ফাঁকা মাঠ, এত বড় মাঠ করতে হয়নি। কিন্তু আজকে তো সমস্যা নেই, তবু আমরা সমস্ত মানুষের যারা বিরোধিতা করেছেন তাদেরকে সাথে নিয়ে এই এলাকার সমস্ত যারা বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, যারা পুজো করেন, যারা ক্লাব চালান, সবাইকে আহ্বান রেখে আমরা একটা দুর্গাপুজো, একটা পুজো কমিটি করবো সমস্ত বিশেষ মানুষদের নিয়ে পড়ে। আর আমরা এবারে ঠিক করেছি। अगली खबर भी पश्चिम वर्धमान की राजनीति से जुड़ी हुई है। जी हां, पश्चिम वर्धमान की राजनीति में एक वायरल तस्वीर को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी नेता गौतम मंडल की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो कथित तौर पर बालू कारोबारी माखन के साथ एक ही टेबल पर भोजन करते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में सामने आने के बाद जिले के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं और बहस का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। राजनीतिक हलकों के एक वर्ग का दावा है कि इससे पहले जमुरिया में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने जिन कथित बालू माफियाओं का जिक्र किया था, उनमें माखन का नाम भी शामिल बताया गया था। ऐसे में वायरल तस्वीर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि एक तरफ बीजेपी सार्वजनिक मंचों से अवैध बालू कारोबार के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर ऐसे लोगों के साथ नेताओं की नजदीकियां दिखाई देना विरोधाभासी संदेश देता है। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद पार्टी समर्थकों और स्थानीय लोगों के बीच भी बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों ने क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन वायरल तस्वीर ने पश्चिम वर्धमान की राजनीति में नई चर्चा को जरूर जन्म दे दिया है। अब देखना होगा कि पार्टी इस विवाद पर क्या रुख अपनाती है और क्या इस मामले में कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आता है या नहीं। पश्चिम वर्धमान के कांकसा से एक और हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां हम आपको बता दें कि पश्चिम वर्धमान के कांकसा में कथित अवैध गो तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कांकसा थाना पुलिस ने आरोपियों को रविवार को ही सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शेख साद अली, सबीर कुरैशी और गोलाब कुरैशी के रूप में हुई है। शेख साद अली आनंदपुर के निवासी हैं, जबकि सबीर कुरैशी और गोलाब कुरैशी प्रयागपुर क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शनिवार दोपहर एक पिकअप वैन में 9 गायों को लेकर तीनों आरोपी आनंदपुर से प्रयागपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं को वाहन पर संदेह हुआ। आरोप है कि वाहन को रोकने की कोशिश किए जाने पर चालक ने गाड़ी मोड़कर बीरूडीहा की ओर भागने का प्रयास किया। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने वाहन का पीछा कर उसे रोक लिया। आरोप है कि पूछताछ के दौरान गायों से संबंधित वैध दस्तावेज नहीं दिखाए जा चुके।
इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही काकसा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने वाहन से 9 गायों को भी बरामद किया है। बाद में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि गायों को कहां से कहां तक ले जाया जा रहा था तथा इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है। खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मिरर मॉर्निंग में आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे अगले दिन अगले एपिसोड के साथ कुछ नए और प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।